हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टेस्ट था वो था SKSSC न्यू 01AEKN। ये टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज़ का 5th नंबर टेस्ट है और हर रोज़ की तरह इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिस भी स्टूडेंट ने टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है वो पहले टेस्ट को अटैम्प्ट करेगा और बाद में डिस्कशन देखेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन एरर वाला है, पढ़ते हैं। What is curious is the seeming resurrection of spectre of Maoism। जो ये वर्ड है ना माओइज्म, इसका मतलब होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में या जो एग्जिस्टिंग हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करना चाहते हैं लोग, और उन लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? माओइस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? माओइस्ट। और ऐसे लोग जो करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा माओइज्म। कहते हैं ना वो माओवादी होते हैं हमारे, तो माओवादिकता माओइज्म हो जाता है वो, ठीक है। तो पढ़ते हैं। वट इज क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जो जिज्ञासु होता है कुछ जानने के लिए। क्या चीज़ जानने वाली है? इज द सीमिंग रिसरक्शन। सीमिंग का मतलब होता है जो चीज़ सही दिख रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। सीमिंग रिसरक्शन, रिसरक्शन का मतलब होता है बैक टू लाइफ। क्या होता है जी? बैक टू लाइफ। तो जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी वापस आ रही है या हमारा जो चेंज, जो बढ़िया चीज़ है वो वापस आ रही है, किस चीज़ का? वो ऑफ द स्पेक्टर ऑफ माओइज्म। स्पेक्टर क्या होता है? हमारा भूत होता है ना, एक आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, ऑफ माओइज्म। मतलब इसकी जो फीलिंग है वो रिसरेक्ट हो रही है, बैक टू लाइफ आ रही है, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज क्यूरियस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्लोज है और क्लोज यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट ले सकते हैं हम इसको। इट इज द सीमिंग रिसरक्शन, ठीक है ना। ये हमारा जो इज आया है ये इसी के कोडिंग आया है जी, ठीक है। तो नो एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यू इंडियाज वेंजेंस ऑन डिसेंट अनफोल्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स टारगेट। कह रहे हैं यहाँ पे न्यू इंडियाज वेंजेंस, जो हमारा वर्ड होता है वेंजेंस वो होता है रिवेंज। क्या होता है जी? रिवेंज। और रिवेंज ही हमारा होता है रिटेलिएशन। क्या होता है जी? रिटेलिएशन मतलब किसी से बदला लेना, पुरानी रंजिश, वो होता है हमारा वेंजेंस। जो न्यू इंडिया की वेंजेंस है ऑन डिसेंट, डिसेंट हमारा होता है डिसएग्रीमेंट। क्या होता है जी? डिसएग्रीमेंट। अनफोल्ड्स, अनफोल्ड्स यहाँ पे मेन वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग आई है? वेंजेंस के। तो वेंजेंस अनफोल्ड्स इन अकॉर्डेंस विद, और अनफोल्ड का मतलब होता है डेवलप करना, एक किसी भी रूप में बढ़ना, ठीक है। अनफोल्ड्स इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस का मतलब उसके साथ साथ द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स टारगेट। देखो हम लोगों ने सीखा है कि जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, या आएगा हमारा नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब तो है नहीं यहाँ पे, हमें क्या है? नाउन मिला है, टारगेट। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? एक एडजेक्टिव की। तो इट्स, ये तो हमारी फॉर्म हो सकती है इट इज की या इट हैज की, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इट्स चाहिए जी, ठीक है। ये इट्स हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो थर्ड पार्ट में एरर था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। फिलर आ गया, हमें फिलर करने हैं। द पुणे पुलिस हैव इन्फॉर्म्ड ए कोर्ट अबाउट ए माओइस्ट। देखो हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड माओइज्म, और माओइज्म कौन फैलाते हैं? माओइस्ट। माओइस्ट प्लॉट डैश द प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है पुणे पुलिस हैव इन्फॉर्म्ड, कि पुणे पुलिस ने इन्फॉर्म किया था एक कोर्ट को अबाउट ए माओइस्ट प्लॉट। प्लॉट होता है हमारी, क्या होती है जी? प्लॉट, प्लॉट हमारा होता है कॉन्स्पिरेसी। क्या होता है जी? कॉन्स्पिरेसी। और कॉन्स्पिरेसी हमारा वर्ड होता है इंट्रीग। क्या होता है जी? इंट्रीग। इनका मतलब किसी के अगेंस्ट प्लान बनाना हमारे बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो प्लॉट के बाद हम एक प्रीपोजिशन लेते हैं अगेंस्ट। ये प्रीपोजिशन का हमारा एरर था, टू नहीं होगा। टू एक केस में हो सकता है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें प्लॉट के बाद वर्ब देनी है, प्लॉट टू डू समथिंग हमारा हो सकता है। लेकिन अगर प्लॉट के बाद डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो किस प्रीपोजिशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे? अगेंस्ट से। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। और वो प्लॉट किसके अगेंस्ट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर के,
ठीक है ना। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सून आफ्टर दिस रिवोल्यूशन द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र डैश दैट ही टू हैज बीन फॉरवार्न्ड। कह रहे हैं यहाँ पे सून आफ्टर दिस रिवोल्यूशन, जो हमारा रिवोल्यूशन होता है इसका मतलब तो टू डिस्क्लोजर करना, किसी चीज को सामने लेके आना, ठीक है ना, डिस्क्लोजर होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र डैश दैट ही हैज बीन फोनवान, कि इसको फोनवान किया गया था, उसने शायद कुछ ना कुछ किया। यहाँ पे वो एडमिट्स करता है, वो एडमिटिंग कर रहा है, उसने एडमिट किया और वो एडमिट करेगा। देखो इससे हमें पता लग रहा है कि एडमिट्स नहीं करता वो, एडमिट्स हमारा एक परमानेंट एक्शन हो जाएगा अगर हम लोग एडमिट्स को लेते हैं, मतलब हमेशा करता है क्या वो, नहीं हो सकता वो। इज एडमिटिंग एक हमारा कंटिन्यूअस एक हमारी क्या होती है, पोजीशन होती है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होती है, लेकिन हैज बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता लग रहा है कि वो एक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है जी। तो कंप्लीशन हमें चाहिए, हमें कंटिन्यूटी नहीं चाहिए जी, तो दोनों ऑप्शन नहीं होते। विल एडमिट एक फ्यूचर की बात है जो हुआ नहीं है, लेकिन हम तो एक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो विल एडमिट भी नहीं आएगा। ऑप्शन ही एक हमारा एडमिटेड, कि उसने माना कि उसको फॉरवार्न किया गया था, पहले ही बता दिया गया था, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में एरर था हमारा, एरर नहीं, थर्ड पार्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे सिनोनिम आगे वर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, डास्टर्डली। क्या लिखा है, डास्टर्डली। जो वर्ड डास्टर्डली होता है हमारा, उसका मतलब होता है अमोरल। क्या होता है जी, अमोरल, अमोरल एल, अमोरल हमारा होता है, जैसे कई लोग होते हैं ना, मतलब गलत काम करते हैं अपने फायदे के लिए, किसी की जान ले ली, किसी के साथ धोखा कर दिया, वो अमोरल एक्ट होते हैं हमारे। इसके साथ हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, अमोरल एक्ट्स के साथ। एक ऐसा ही वर्ड हमारा वर्ड होता है कैंकर, ठीक है ना। कैंकर भी वही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सिनोनिम इसका। और इन्हीं जैसा एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जैसे हिंदी के अंदर कहते हैं ना हम लोग शैतान है तू, तो एक इंग्लिश के अंदर भी ऐसा ही वर्ड है शैतानिक, ठीक है ना, शैतानिक, बिल्कुल इसका मतलब वही है शैतान, शैतान जैसा, ठीक है ना। और एक वर्ड और होता है सीमी। सीमी का मतलब होता है अनप्लीजेंट या कहते हैं ना फ्रॉड टाइप में होती है वर्ड। तो सीमी, एक सीमी साइड होती है हमारी, सीमी साइड मतलब अनप्लीजेंट साइड। लेकिन सीमी अगर बंदे के लिए यूज किया तो सीमी नेबर या सीमी पर्सन, मतलब ऐसा डिवियस या फ्रॉड जो दूसरों के साथ क्या धोखाधड़ी करता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड है, मीनिंग देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला वर्ड है विक्ड। विक्ड बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है डास्टर्डली का, ठीक है ना, मतलब धूर्त कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम आंसर यही रहेगा। जेन्युइन, जेन्युइन तो होता है बिल्कुल रियल टाइप में, ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्यूरियस, क्यूरियस तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी फर्स्ट एरर में कि जो जिज्ञासु है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। वेरासिटी, वेरासिटी हमारी होती है ट्रूथफुलनेस, ठीक है ना, क्या होती है जी, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फ्लैबी। जो वर्ड हमारा फ्लैबी होता है हम लोग बॉडी पार्ट्स के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। और बॉडी पार्ट्स भी कैसे, जो सॉफ्ट होते हैं। मान लो कोई कोई बंदे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मोटे होते हैं, तो उनका जो पेट है ना इतना बाहर आ जाता है, तो पेट पर जब हाथ लगाओ तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, तो वो फ्लैबी है, ठीक है ना, इस टाइप का फ्लैबी हमारा होता है। और जो हमारा एक वर्ड होता है फ्लैबी के लिए, फ्लैसीड। क्या होता है जी, फ्लैसीड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम इसका। तो देखते हैं हम लोग इसका सिनोनिम ढूंढना हमें। फर्स्ट वाला वर्ड है अप एंड। अप एंड हमारा वर्ड बना है एंड अप से। किससे बना जी, एंड अप से ही हम लोगों ने प्रीपोजिशन आगे ले ली। अप एंड हमारा एक नाउन है और एंड अप हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब भी वही होता है टू एंड समथिंग, मतलब एक सीरीज चली आ रही थी उसको हम लोगों ने बंद कर दिया, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, एंड अप कर दिया जी, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सॉफ्ट, सॉफ्ट हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड है अमोर्फस। जो वर्ड हमारा अमोर्फस है उसका मतलब होता है शेपलेस। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे कि अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस शेप है, मतलब शेपलेस है, एक्चुअल में कोई शेप नहीं है इसकी, ठीक है। और फोर वन तो आप लोग समझते ही हो। जो वर्ड है फोर, इसका मतलब होता है पहले ही, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। और वन का मतलब पहले ही वॉर्न कर दिया था उसको, ठीक है ना।
तो हमारा सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम हमें बताना वर्ड का आर्डेंट। जो वर्ड हमारा आर्डेंट होता है ना, वो आर्डेंट एक फॉलोवर के लिए यूज करते हैं हम लोग। कहते हैं ना कट्टर फॉलोवर, यार ये तो उसके बारे में गलत सुनेगा ही सुनेगा नहीं, ठीक है ना, चाहे उसके बारे में कुछ कह लो ये मानेगा नहीं, वो होता है आर्डेंट फॉलोवर। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पैशनेट। क्या यूज करते हैं जी, बोलना जरा एक बार, पैशनेट। और एक पैशनेट हमारा वर्ड होता है एविड, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है ये। और एविड ही हमारा होता है एक वर्ड जीलस, ठीक है ना। ये ऐसे बंदे हैं कि जो जिस काम में करने लगे ना उस काम में इतना लीन हो जाएंगे कि सामने वाला या बाहर कुछ भी चल रहा है उनको पता नहीं लगेगा, वो होता है ये वर्ड, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग आर्डेंट के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम लोग, होल हार्टेड। होल हार्टेड का मतलब पूरे दिल से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एंटोनिम ढूंढते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला वर्ड है ब्रिस्क, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ब्रिस्क। ब्रिस्क हम लोग जनरली यूज करते हैं कि ब्रिस्क वॉक करने चाहिए हमें सुबह। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज, ठीक है ना, तेज चलना चाहिए। वर्ड हमारा है स्पेट। स्पेट हम लोग यूज करते हैं कोई सीरीज के लिए, जैसे इस सीरीज ऑफ एक्ट्स या ए स्पेट ऑफ एक्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसका मतलब वही होता है कि एक सीरीज चले हुए होना या किसी की सीक्वेंस चले हुए होना, वो होता है स्पेट होना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। वर्ड है थर्ड रेपेसियस। रेपेसियस हमारा वर्ड होता है ग्रीडी के लिए, लालची होता जो वर्ड, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ है हाफ हार्टेड। हम लोगों ने आर्डेंट का एक सिनोनिम ढूंढा था होल हार्टेड, उसका एंटोनिम क्या होगा जी, हाफ हार्टेड, ठीक है ना। फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ है एमुलेट। जो वर्ड एमुलेट है उसका एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है वर्ड इमिटेट। क्या होता है जी, इमिटेट। और एक इमिटेट का मतलब ही होता है एक मिमिक करना। जो ऑप्शन के अंदर हमें दिए गए ना, दोनों के दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम है जी इसके, ठीक है ना। किसी की नकल करना या जो सामने वाला कर रहा है उसको कॉपी कर लेना अपने एक्ट में, वो भी इमिटेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है नेग्लेक्ट कर देना। नेग्लेक्ट मतलब अवॉइड कर देना काइंड ऑफ। एक तो हम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं और एक हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका ये एंटोनिम है जी, थर्ड राइट आंसर है। जो वर्ड है इको, इसका हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रेवरब्रेशन। क्या यूज करते हैं जी, रेवरब्रेशन। इसका मतलब किसी गूंज, ठीक है ना, वो होता है इको हमारी। तो आप लोग फैमिली और इस वर्ड से तो थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें करने हैं इडियम्स। तो नाइन्थ हमारा क्वेश्चन है गेट ए रो डील। जो वर्ड हमारा रो है इसका मतलब होता है कच्चा माल। कच्चा माल मतलब नॉट प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नहीं है ना, काम में नहीं ला सकते अभी, उससे और बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं। तो इसका मतलब भी वही होता है कि एक ऐसी डील मिलना जो क्या है, प्रॉपर नहीं है। मतलब क्या मतलब होता है इसका कि हम जब कहीं पे जाते हैं ना तो हमारा एक रिस्पेक्ट नहीं होती हमारी वहाँ पर, तो हमें क्या नहीं मिली, वी डोंट गेट ए रो डील। तो इसका मतलब वही है कि नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल। जैसा दूसरों के साथ बर्ताव किया जा रहा है वैसा हमारे साथ नहीं किया जा रहा। हम लोगों ने क्या किया, वी गेट ए रो डील, ठीक है ना। तो थर्ड हमारा राइट आंसर है। टेंथ है ए हाउस ऑफ कार्ड। देखो इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ। हम लोग जब बचपन में एक कार्ड्स का एक घर बनाते थे, जैसे हम लोगों ने कार्ड ऐसे रखा, फिर उसके नीचे ऐसे रखा कार्ड, फिर उसके नीचे ऐसे रखा कार्ड हम लोगों ने। तो ये कैसा कैसा घर बनाया हम लोगों ने या कैसी चीज़ बनाई, ये एक पुअर है, एक बेकार चीज़ है, एक वेस्ट चीज़ है। मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, थोड़ी ही हवा आ गई ये गिर जाएगा जी। तो इसका मतलब वही होता है एक पुअर प्लान, एक बकवास प्लान, ठीक है ना। तो सेकंड राइट आंसर इसका। पीसीज में नहीं करना, हमें हैप्पी होने की बात नहीं है, हमें एफर्ट्स भी नहीं एग्जर्ट करने हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें इंप्रूवमेंट करनी है सेंटेंस की। सच इंटिमिडेशन शुड बी ए नोट ऑफ कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता का एक नोट है। सच इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को क्या है, धमकाना। एक इंटिमिडेशन का एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है हमारा ब्रो बीट। कहते हैं ना माई ब्रो विल बीट यू, मतलब धमकाना किसी को, ठीक है। तो शुड बी ए नोट ऑफ कंसर्न, ये हमारा एक्चुअल में एक फ्रेज यूज होता है ए मैटर ऑफ कंसर्न।
इसका मतलब होता है जो कोजिंग वरी। ए मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब क्या हो जाएगा, कोजिंग वरी, जो आपको चिंतित करे। इन नोट, नोट का मतलब होता है हम लोग नोट यूज करते हैं हम राइटिंग के लिए, हम लोग नोट यूज करते हैं म्यूजिक में, लेकिन कंसर्न के लिए नोट यूज नहीं करेंगे जी, नहीं हो सकता। ए थिंग, थिंग हमारी होती है एक विजिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे हमें जो चाहिए था एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए था कि ये चीज़ एक चिंताजनक, कहते हैं ना चिंताजनक इशू है ये, तो वो ए मैटर ऑफ कंसर्न्स वो होता है जी। लेकिन थिंग तो एक विजिबल हो जाएगी ना चीज़ हमें, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो वर्ड है क्यू, इसका मतलब होता है हिंट होना। क्या होना जी, हिंट। हम लोग यूज करते हैं जनरली ओन क्यू। ओन क्यू का मतलब है कि जो मान लो कोई एक्शन हो गया, इसके बाद ये एक्शन होगा, हमें पता है इट इज ओन क्यू कि ये चीज होने वाली है, एक हिंट हमें मिल गया इस चीज का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है सम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैव इंडिकेटेड डाउट्स अबाउट द वेरासिटी ऑफ कंटेंट ऑफ द लेटर। कह रहा है कि सम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, मतलब सब कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। हैव डैश, शायद उन्होंने कुछ किया है, डाउट्स, डाउट्स किया उन्होंने, इंडिकेट किया है, प्रेजेंट किया है, शो किया है या एक्सप्रेस किया है। देखते हैं हम लोग अबाउट द वेरासिटी। वेरासिटी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था अभी सिनोनिम में, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस ऑफ द कंटेंट। कंटेंट मतलब उसके अंदर जो लिखा है और वो लेटर के बारे में, ठीक है ना। शायद उन्होंने कुछ डाउट्स को क्या किया है, बताया है, दिखाया है। इंडिकेट का मतलब होता है किसी की तरफ हिंट करना, इशारा करना, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब वही होता है कि आप लोग जानते हो जो चीज़ हमें गिवन होती है, गिवन चीज़ों के लिए आपको दी गई है, इट इज़ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, ठीक है ना, सामने है। शो का मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। हम एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर जा रहे हैं, अब स्पेसिफिक मीनिंग देख रहे हैं इनका, ठीक है। शो का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना। कहते नहीं हम लोग, कैन यू शो मी हाउ समथिंग इज डन, हम क्या तुम बता सकते हो कि कैसे की गई चीज। शो का मतलब एक्सप्लेन करना, ठीक है। जो वर्ड एक्सप्रेस्ड है हम लोग ये यूज करते हैं फीलिंग के लिए, ठीक है ना, ओपिनियन के लिए। तो हम लोगों ने एक ओपिनियन ही तो बताया यहाँ पे कि वो डाउट्स क्रिएट बता रहे हैं, वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, डाउट। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हमें फाइंड की यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज विजिबल नहीं है, हम लोगों ने डाउट जाहिर किए हैं। और जाहिर करना क्या होता है हमारा, एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट करना नहीं, शो करना नहीं, और ना ही इंडिकेट करना। तो थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। 13 है वन हु राइट्स डाउन वन डिक्टेटस। क्या है, डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब उसने कुछ ना कुछ कहा है और वो उसी की जुबानी लिख रहा है, ठीक है ना, तो उस बंदे को क्या कहेंगे। जो फर्स्ट वाला वर्ड है एनार्किस्ट, इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हो। एनार्किस्ट वो बंदे होते हैं जो अराजकता लाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कोई ला काम नहीं करता। तो एनार्किस्ट हमारा एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है हमारा इंसर्जेंट, ठीक है ना जी। क्या होता है वर्ड हमारा, इंसर्जेंट। और जो सेकंड वर्ड है कन्वलेसेंट, इसका मतलब होता है हम लोग जब बीमारी से रिकवर कर जाते हैं ना, तो जो रिकवरिंग होना होता है उसको कहते हैं हम लोग कन्वलेसेंट। मतलब एक स्वास्थ्य में लाभ होना, वो वर्ड होता है हमारा कन्वलेसेंट। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो वर्ड है इसके अंदर हमारा वर्ड आया है एमेनुंसिस। एमेनुंसिस का मतलब होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वो जो किसी के कहने पे काम करता है, तो इसका अंदर वही है ना, वंस डिक्टेशन, किसी दूसरे की डिक्टेशन को क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है, लिख रहा है, तो एक आर्टिस्ट है जी वो। थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। और फोर्थ हमारी कोकेट, इसका मतलब तो आप लोग जानते हो कि एक दिल फेंक महिला, एक फ्लर्टी है। क्या है, देखो हमारा वर्ड होता फ्लर्ट। फ्लर्ट का एक एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग फ्लर्टियस यूज नहीं करेंगे जी, बल्कि फ्लर्टेटियस यूज करेंगे, ठीक है ना, फ्लर्टेटियस। ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए फ्लर्टेटियस वुमेन, वो हमारा होता है कोकेट, दिल फेंक महिला। तो थर्ड राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, मतलब जो रस्सी पर चलता है उसको क्या कहेंगे, डाइलेंटेंटे। क्या है, डाइलटेंटे। डाइलटेंटे हमारा वर्ड होता है जो एमेच्योर होते हैं ना, मतलब अभी अभी काम करना लगे हैं वो,
मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कहेंगे हम लोग डाइलेटेंटे, ठीक है ना, एमेच्योर। तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है फुनाम्बुलिस्ट। जो फुनाम्बुलिस्ट है उसका मतलब होता है, फुना का मतलब हम लोग रोप के रूप में यूज कर लेते हैं, लेकिन एम्बुल का मतलब होता है चलना। तो रोप पर चलने वाला क्या होगा, वन हू वॉक्स ऑन रोप, फुनाम्बुलिस्ट। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। एमेच्योर डाइलेटेंटे बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम इसका। फोर्थ है डेमागोग। डेमागोग हम लोग यूज करते हैं एक पॉलिटिकल लीडर के लिए, ठीक है ना, पॉलिटिकल लीडर। तो डेमागोग होगा हमारा। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्या होता है जी, पीपल। और अगोग का मतलब होता है लीडर, ठीक है ना, हमारे वर्ड रूट है ये। अगोग का मतलब क्या होता है, लीडर, ठीक है। तो सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमें स्पेलिंग करेक्ट बतानी, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। जो फर्स्ट वाला वर्ड है डिसोनेंट, डिसोनेंट के अंदर जो ई एन टी है वो ई एन टी नहीं होता, ए एन टी होता है जी, ठीक है। और इसका मतलब हमारा होता है जहां पर हारमोनी ना हो, लैकिंग ऑफ हारमोनी, ठीक है ना। तो वो वर्ड क्या कहलाता है, डिसोनेंट। ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है अटरेंस। अटरेंस का मतलब, ये वर्ड हमारा बना है अटर से। अटर का मतलब होता है टू से समथिंग। तो अटरेंस मतलब कमेंट करना किसी पर, क्या करना, कमेंट करना। और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, सेकंड राइट आंसर रहेगा। थर्ड है टेलिंगली। टेलिंगली हमारा एक देखो, एक तो वर्ड होता है टेल, टेल वर्ब, टेल से हम लोगों ने बनाया टेलिंग, नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होती है। और टेलिंगली सिंगल एल लगाएंगे जी, डबल एल नहीं लगाएंगे। टेलिंगली का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंटली, क्या होता है जी, सिग्निफिकेंटली मतलब जरूरी रूप से। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ है इंट्रेंसिक। जो हमारा ये वर्ड है इंट्रेंसिक नहीं है, इंट्रिंसिक है, ठीक है ना। इंट्रिंसिक का हम लोग वैल्यूज के लिए यूज करते हैं जनरली। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल जो चीज है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सेकंड राइट आंसर रहेगा। 16th है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है DISCRI, ना कि CRM, ठीक है ना। तो आर के बाद आई यूज को करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना किसी से। ये हमारा आंसर नहीं है। डिसोनेंट हम लोगों ने कर चुके हैं, ये वर्ड डबल एस आएगा यहाँ पे, ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्कैम्पर, स्कैम्पर हमारा होता है एक छोटे छोटे पाँव से तेज भागना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो तेज भागता है छोटे छोटे पाँव से, वो क्या कर रहा है, स्कैम्पर करना है। क्या कर रहा है, स्कैम्पर। इसका एक एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा होता है स्करी। क्या होता है जी, स्करी। और एक वर्ड होता है डार्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है कि छोटे छोटे पाँव से दूर भागना, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। फोर्थ है रिविलेशन। रिविलेशन के अंदर क्या होता है, REVE होता है जी, ठीक है ना। रिविलेशन के अंदर ना डिस्क्लोज करना किसी चीज को सामने लेके आना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, थर्ड राइट आंसर रहेगा। फिर देखते हैं हमारा आ गया पैराजम्बल PQRS। पढ़ते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोग पैराजम्बल करो तो लास्ट की एंडिंग देख लो कि आप लोग सेंटेंस एंड किस चीज पर हो रहा है, आपको मिल जाएगा आंसर आपका, ठीक है। पढ़ते हैं। माओइज्म इवन दो इट इज ए सीरियस थ्रेट, द होम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट इज ऑन इट्स लास्ट लेग। अब देखो देखने पर दैट पे एंड हो रहा है, यहाँ पे थ्रेट पे कोमे पे एंड हो रहा है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जो दैट पे एंड हो रहा है तो दैट एक कंजंक्शन है जी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दैट से पहले वर्ब आई है जो एंटीसीडेंट का काम नहीं कर सकती जी, क्योंकि एंटीसीडेंट हमारे यहाँ तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा हमारा। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए जी। तो वाई लास्ट में नहीं आ सकता, इससे हमें पता लग गया। तो ये वाई वाला ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। फिर देखते हैं अब होम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट माओइज्म, जो ये इज आया है ये भी एक वर्ब लेगा, सॉरी यह इज हमारा क्या यहाँ पे एक वर्ब है, ये हमें क्या क्या लेगा, ये हमारा सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट लेगा तो होम मिनिस्टर की तो वर्ब हमें मिल गई स्टेटेड, लेकिन इज का सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, माओइज्म होगा जी। इससे हमें ये पता लगा कि एक्स के बाद क्या आएगा जी,
जेड आएगा जी, ठीक है ना। तो एक्स के बाद देख लो जेड किसके अंदर गिवन है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं, ऑप्शन ही एक है जी, वाई एक्स जेड। कि होम मिनिस्टर हैज स्टेटेड, कि उसने स्टेट किया है कि माओइज्म इवन दो इट इज ए सीरियस थ्रेट, इवन दो मतलब हालांकि एक सीरियस थ्रेट है, एक गंभीर समस्या है ये, इज ऑन इट्स लास्ट लेग, लास्ट लेग मतलब आखिरी कड़ी पर आया हुआ ये, हमें इसको मिटाना है, ठीक है ना। इसने होम मिनिस्टर ने ये बात बताई, बिल्कुल सही है, थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा। हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया है। 18 को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। एक्स है अगेंस्ट हाफ माओइस्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ माओइस्ट एक्टिविटीज द फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली हैज साउंडेड द अलार्म। जो वर्ड हमारा होता है साउंड द अलार्म का मतलब होता है वार्न करना, वार्निंग देना, ठीक है ना। और अलार्म अपने बाद जनरली वर्ब क्या प्रीपोजिशन लेता अगेंस्ट, ठीक है ना। और अगेंस्ट आप लोगों को गिवन भी है, कहां पर है, एक्स के अंदर, मतलब जेड के बाद तो एक्स आएगा, ये तो हमें पक्का पता लग गया। तो देखते हैं किसके अंदर जेड के बाद एक्स दिया है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन हो सकते हैं कि जेड के बाद एक्स इसमें भी है और जेड के बाद एक्स इसके अंदर भी है, ठीक है। तो और भी देखते हैं हम लोग। अब जो एक्स हमारा है वो एंड पे एंड हो रहा है, ठीक है ना, एंड पे ये वाला एंड हो रहा है जी। तो इस एक्स को हम लोग लास्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि एंड के बाद भी या तो नाउन प्रोनाउन चाहिए ना हमें, ठीक है। तो एक्स लास्ट में नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर तो हमें मिल गया जी। अब मीनिंग निकाल लेते हैं, जेड एक्स वाई। द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैज साउंडेड द अलार्म, उसने वार्निंग दी है अगेंस्ट हाफ माओइस्ट। हाफ माओइस्ट का मतलब जो आधा अधूरा काम करते हैं, मतलब माओइस्ट भी हैं और पीपल भी हैं। एंड द एक्सपेंशन ऑफ माओइस्ट एक्टिविटी, एक्सपेंशन मतलब जो उनका इंक्रीमेंट हो रहा, जो बढ़ रही है उनकी लागत, उनके बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया है, उनकी एक्टिविटीज के बारे में वार्न किया है जी, ठीक है ना। तो सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव पैसिव हमें बताना है। डिड एनीवन इनवाइट रचना टू द पार्टी, कह रहा है किसी ने रचना को इनवाइट किया पार्टी में। तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं वॉज या वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखते हैं, इनवाइटेड नहीं होगा, गोइंग टू नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा जिसके अंदर, तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया इसके अंदर तो, ठीक है ना। लेकिन वोज वाला, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, क्या है, इंटरोगेटिव है, तो स्टार्टिंग में दिया है। वॉज गोइंग हमारा एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ये पैसिव नहीं है। हैड और इज नहीं आ सकता, ऑप्शन ही एक है, वॉज रचना इनवाइटेड टू द पार्टी, क्या रचना को इनवाइट किया गया था पार्टी में, ठीक है ना। थर्ड राइट आंसर इसका। 20 है, नरेशन का पार्ट हमें करना है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। जो हमारा यहाँ पे माई हुआ है ये आई से बना है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई को किस में चेंज करेंगे हम लोग, हिज में चेंज करेंगे जी, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसके अंदर तो दिया ही नहीं गया कि लिसन टू, आगे क्या है भाई, भूल ही गया देना, ये तो ऑप्शन नेग्लेक्टेड। लिसन टू माई नहीं होगा, लिसन टू माई नहीं होगा, ऑप्शन ही एक है जी, फोर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी सा था कि रिक्वेस्ट किया उनसे कि चुप हो जाओ और मेरे वर्ड्स को सुनो, मेरी बातों को सुनो जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पैराजम्बल करना है। पैराजम्बल करने से पहले एक बात हम लोग सीख चुके हैं कि एक बार कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि पैराजम्बल बता किसके बारे में रहा आप लोगों को, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं पूरे पैसेज के अंदर या पूरे टेस्ट के अंदर कि किसके बारे में ये पूरा टेस्ट है। शायद ये माओइस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में कि उनको बैन कर दिया गया है, उनके ऊपर क्या है चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उनके एक्सपेंशन को रोकना है, ठीक है ना। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं हम लोग। द परपोर्टेड लेटर वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन एक्टिविस्ट। परपोर्टेड मतलब होता है जिसको दिखाया गया, मतलब प्रिटेंड किया गया, ठीक ना, कि वो लेटर है, प्रिटेंडेड दिखाया जाने वाला, ठीक है। परपोर्टेड लेटर वॉज रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब मान लो वो इतनी इस हालत में नहीं था कि हम लोग उसे पढ़ पाएँ, और रिकवर्ड करने का मतलब है शायद उसको केमिकल्स के द्वारा ऐसा बना दिया गया कि हम उसको पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है ना, मतलब उसको रिकवर कर दिया गया। फ्रॉम द हाउस ऑफ एन एक्टिविस्ट, एक एक्टिविस्ट के हाउस से लेटर निकाला गया।
हु डैश फोर अदर्स हैज बीन अरेस्टेड फॉर बीइंग अलेजिडली डैश इन वॉयलेंस दैट वॉज डैश इन द कोर्स ऑफ मासिव डैश। शायद कह रहा है कि एक्टिविस्ट के घर से कोई लेटर मिला है और वो एक्टिविस्ट शायद 4 लोगों के साथ था, ठीक है ना, और उसको अरेस्ट किया गया है क्योंकि वॉयलेंस में था वो, ठीक है ना, कुछ ऐसा हमें पढ़ने से लग रहा है, लेकिन हम लोग अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। द परपोर्टेड लेटर वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन एक्टिविस्ट, ठीक है, उसको रिकवर किया गया। हु डैश फॉर अदर्स, हु नोर तो हमारा वैसे आ नहीं सकता, नीदर नोर की हमारी पेयर होता है। हु इज फॉर अदर, अब इज फॉर अदर तो नहीं होगा ना, ये कह सकता हूं मैं ही इज फॉर अदर्स का मतलब अदर पीपल है ना, यहाँ पे फॉर पीपल हो सकता है ये नहीं, क्योंकि फॉर पीपल ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है एक्चुअली में, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए जी, तो इज तो यहाँ पे नहीं होगा जी। आर हो सकता है कि एन एक्टिविस्ट आर फॉर अदर, एन एक्टिविस्ट आर फॉर अदर हो सकता है कि ही आर फॉर अदर, फॉर पीपल, ये आर ठीक है पीपल के लिए, लेकिन ही तो ठीक है नहीं है जी, ही सब्जेक्ट गलत है ना, लेकिन एक्टिविस्ट को तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसको चेंज कर देते हैं। हु अलोंग विद, ये हो सकता है कि वो चारों के साथ, जो चारों के साथ था, ये हमारा हो सकता है थर्ड राइट आंसर है जिसका, जो चारों के साथ था। हैज बीन अरेस्टेड, क्या किया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। फॉर बीइंग अलेजिडली डैश, अलेजिडली हमारी क्या है, एक एडवर्ब है, क्या है जी, एडवर्ब, मतलब या तो सामने एडजेक्टिव मिलेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी जी, ठीक है ना, क्योंकि बीइंग आ गया, बीइंग एक पैसिव फॉर्म दिखाता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, एलिजिडली मेंट हमारा बना है मीन से, मतलब जिसका मतलब निकलता है। एलिजिडली अज्यूम, जिसको माना गया है। एलिजिडली इन्वॉल्व्ड, जो वर्ड एलिजिडली है इसका मतलब होता है कि रिपोर्ट के अनुसार ये बात आई है, रिपोर्टेडली, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रिपोर्टेडली, वो इसका एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है, मतलब रिपोर्ट के द्वारा ये पता लगा है, ठीक है ना। तो वॉयलेंस में होने का क्या है, अज्यूम करेंगे या उसकी इन्वॉल्वेंस दिखाएंगे, या डिमांड करेंगे या मेंट करेंगे, ना तो अज्यूम करेंगे ना डिमांड करेंगे और ना ही मेंट करेंगे, क्या दिखाएंगे, उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। हु फॉर बीइंग अलेजिडली इन्वॉल्व्ड, क्योंकि उसको अरेस्ट क्यों किया गया था, क्योंकि वो उस वॉयलेंस में क्या था, इन्वॉल्व था, शामिल था, ठीक है ना जी। फिर देखते हैं वॉयलेंस दैट वोज, अब वॉयलेंस हमारा नाउन है, दैट उसका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, दैट वोज डैश इन द कोर्स ऑफ, ये हमारा एक फ्रेज होता है, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ का मतलब ड्यूरिंग, उसके दौरान, दैट वोज डैश इन द कोर्स ऑफ मासिव डैश, देखते हैं दैट वोज डैश, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वोज हमारी मेन वर्ब है, वॉयलेंस हमारा सब्जेक्ट है, वॉयलेंस वॉज डैश इन द कोर्स ऑफ मासिव डैश। देखते हैं वॉयलेंस वॉज विटनेस की वो गवाह है, वॉयलेंस वॉज गोन की वॉयलेंस चला गया है, वॉयलेंस वॉज प्रेजेंट की वो प्रेजेंट था, वॉयलेंस वॉज फाउंड की वॉयलेंस को फाउंड किया गया। वॉयलेंस का मतलब होता है कि कहते हैं ना अतिक्रमण या शोर शराबा, या कहते हैं एक लड़ाई काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है ना, वॉयलेंस यूज करते हैं। तो वॉयलेंस को ना तो हम फाउंड करेंगे ना ही जाएगा वो, बल्कि वो एक गवाह है, ठीक है ना। वॉयलेंस का है कि अफरा तफरी वो जो मची थी वो एक गवाह है, इन द कोर्स ऑफ ए, ड्यूरिंग, किस दौरान वो गवाह है, ड्यूरिंग ए मासिव डैश ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन। शायद इनके साथ कुछ गलत हुआ है, मासिव डैश देखते हैं, मासिव सपोर्ट तो नहीं देंगे जी, क्योंकि जो वॉयलेंस है और सपोर्ट नहीं हो सकता साथ में, ठीक है ना। जो फर्स्ट मासिव मीटिंग नहीं कहेंगे हम लोग, मासिव टर्नआउट का मतलब होता है कि एक्चुअल में टर्नआउट हम लोग यूज करते हैं वोटर के लिए, कि वोटर टर्नआउट कितना है, कि टोटल कितना वो, ठीक है, तो टर्नआउट भी यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। मोबिलाइजेशन, मासिव का मतलब बहुत बड़ी, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक इकट्ठा होना, क्या होना है, गैदरिंग, हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए गैदरिंग। तो जो मासिव गैदरिंग हुई थी उसके दौरान वॉयलेंस क्या है, उस चीज का गवाह है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे आएगा विटनेस्ड और यहाँ पे आएगा मोबिलाइजेशन, क्योंकि ये तो कंटेक्स्ट में है ही नहीं मीटिंग वाला तो, ठीक है। फिर है ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन, किसकी मोबिलाइजेशन हुई थी, किसकी गैदरिंग हुई थी, दलित ऑर्गेनाइजेशन की, और वो क्या कर रही थी, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कास्ट डैश, किसके अगेंस्ट कर रही थी वो, कास्ट डैश इन भीमा कोरेगांव इन महाराष्ट्र। देखते हैं कास्ट डैश, कास्ट इंजरी, हम कास्ट के साथ इंजरी वर्ड यूज करते हैं, हम पार्टिकुलर बंदे के लिए इंजरी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो कास्ट के लिए इंजरी वर्ड यूज नहीं होगा। आउटरीच का मतलब होता है कि एक रिएक्शन होना एंगर के रूप में, गुस्सा आना सभी को, शायद कुछ गलत हुआ हो, एक आउटरीच फैल गई है, रिएक्शन ऑफ एंगर कह सकते हैं हम लोग। एक हिंदी में हम लोग वर्ड यूज करते हैं आक्रोश फैल गया है, ठीक है ना, वो हमारा होता है आउटरीच। जो थर्ड वर्ड है एट्रोसिटी, इसका मतलब होता है कि अत्याचार उनके ऊपर, बैडली ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया जा रहा है बैडली रूप से, ठीक है ना, एक अत्याचार हमारा वर्ड होता है, वो होता है एट्रोसिटीज। वोइलेशन आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना, उल्लंघन करना या ब्रीच करना किसी चीज को, हम लोग ब्रीच वर्ड यूज कर लेते हैं वोइलेशन के लिए, तो उल्लंघन करना, तो उल्लंघन कर रहे हैं इन भीमा, अरे नहीं, अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं कास्ट के अगेंस्ट, मतलब जो ये अगेंस्ट आया है शायद इस कास्ट के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वोइलेशन तो कोई सेंस दे नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना, और ना ही इंजरी। आक्रोश आएगा या अत्याचार आएगा, बल्कि अगर वो आक्रोश है उनके अंदर तो अच्छी बात है, क्योंकि वो दलित हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो एक डिफेंड करने के लिए सामने आए हैं, तो उसके अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए जो हमारा आउटरीच है वो नेग्लेक्ट होता है। आंसर क्या आएगा, एट्रोसिटी, जो कास्ट, उन लोगों पर कास्ट के रूप में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है ना जी। तो क्या आएगा आंसर हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर। हम लोगों ने इस टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो आज का टेस्ट था वो इतना इजी नहीं था कि आप लोग मतलब 35 या 40 नंबर इसके अंदर ले पाओ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि 25 प्लस आप लोग नंबर ना ले पाओ इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे टेस्ट को, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।